बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। तो देखिए बिल्कुल फ्रेश साग है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश साग है। तो जो है इसको हम लोग अभी साफ़ कर लेते हैं। इस तरह एक एक करके हम इसकी डलियाँ उठाएँगे और इसको जो है ना ऊपर से जो है ना कट कर लेंगे, जो मोटी जगह होगी, और बाकी का हिस्सा हम छोड़ देंगे। तो ये देखें बिल्कुल ताज़ा है, तो इस वजह से इसकी जो है ये डंडल जो है बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं है। तो हम इस तरह इसको चुन लेंगे, साफ़ कर लेंगे, और इकट्ठी करते जाएंगे। और इसकी मोटी मोटी जो डंडल जितनी भी हमें दिखेंगे उन सबको हम इस तरह कट करते जाएंगे। इस तरह इसकी जो है हम लोगों ने इस तरह इकट्ठे कर लेना है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस तरह। और देखें जो मोटी डंडरे हैं वो हम लोग कट कर चुके हैं इससे हाथों से ही। तो अभी जो है इसकी कटिंग करते हैं हम लोग, बिल्कुल बारीक बारीक हम लोगों ने इसको इस तरह कट कर लेना है। जो बाकी का साग है वो भी हम इसी तरह सारा का सारा जो है कट कर लेंगे। तो इसको भी हम चुन लेते हैं, एक टोकरी में डाल देते हैं। तो इस तरह इसकी कटिंग हो चुकी है। जो बाकी का जो बच गया है उसकी भी हम इसी तरह सारी की सारी कटिंग कर लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से धो लेना है। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से धो लिया है। तो इसको मैंने पतीली में डाल दी। साथ में जो है हम लोगों ने प्याज शामिल कर दिए हैं, 2 से 3 छोटे साइज़ के। इसी के साथ हम जो है 3 से 4 छोटे साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे। साथ में मैंने ले ली ग्रीन चिली, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाता है। नमक इसमें हस्बे जायका चला जाएगा। तो इसको हम लोगों ने तड़का अभी नहीं करना, तड़का हम इसका करेंगे जितनी देर में हमारे सरसों का साग पकेगा उतनी देर में ही इसके जो टमाटर प्याज वगैरह हैं ये सब अच्छे से पक जाएंगे। तो इसको हम ढक देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो ये देखिए तकरीबन शुरू में हम लोगों ने इसको जो है ना 5 मिनट के बाद ही ढक्कन खोल दिया है। तो ये देखिए इसकी मिक्सिंग में कर लेती हूँ। तो देखिए इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। साग में कुदरती पानी होता है। तो इसको हम वापस से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। टोटल हम लोगों ने इसको 15 मिनट के लिए पकाना है ढक के। तो इसको फिर से हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसको पकते हुए टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम जो है ना इस तरह एक लकड़ी वाला चम्मच ले लिए, उसकी मदद से हम इसको टमाटरों को इस तरह प्रेस करते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे इसी तरह। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो तकरीबन देखें सब जो है टमाटर इसमें अच्छे से गल चुके हैं। इसको हम लोगों ने इसी तरह मिक्सिंग कर लेनी है। अब हम चलते हैं इसके तड़के की तरफ। तो आधा कप मैंने ऑयल ले लिया, इसमें अदरक लहसुन जो है बारीक चॉप कर लिया और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, चम्मच मदद से हिलाते जाएंगे ताकि जो है लहसुन हमारा जले नहीं। ऑयल काफ़ी गर्म है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा जैसे ये ब्राउन हो जाए तो इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब मिक्स मसाला जो होता है वो शामिल कर देंगे। और इसको भी हम लोग लहसुन में अच्छे से भून लेंगे। लेकिन इसको जो है ना हम लोगों ने जलाना नहीं है, बस थोड़ी सी मिक्सिंग के बाद हम इसमें जो हम लोगों ने जो साग को जो बॉयल कर लिया है तकरीबन प्याज टमाटर के साथ अच्छे से पक चुका है, इसको पीस लिया है। इसको जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से हम लोगों ने जो है ना इसको मसाले में मिक्स कर लेना है ताकि इसमें जो है ना लहसुन और मसाले का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। तो इस तरह हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। तो इसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसका लुक कितना ज़बरदस्त हो गया है। इन जाने खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन है। तो इसको प्लेट आउट करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह प्लेट में हम निकाल देंगे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक आ चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।